मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसके 28 पॉइंट्स पूरा मिलाकर तो 30 होता है, मीनिंग डेफिनेशन जोड़ दो तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एट द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एक 3 इडियट्स की मैंने स्टोरी बनाई है, जिसके मदद से ये 30 के 30 पॉइंट्स तुम 30 सेकेंड में लर्न कर लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये आएगा करीबन 4 मार्क के लिए, बट ऐसे भी 4 से 5 मार्क के लिए, बट ऐसे भी केसेस हुए हैं जब ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया हो एज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। नाउ जब ये आएगा क्वेश्चन तो सबसे पहले इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम ये चार्ट ड्रॉ करो जिसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। और कभी भी एग्जाम का जो आंसर है ABC और D तुम्हारा होगा फीचर्स। लॉजिक समझ में आया? मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, तो मुझे पता है एग्जाम में कैसा लिखना है। तो अभी एक आइडिया बताता हूं जिससे ये देखो, ये ABCD और E होगा फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, नाउ कमिंग टू जो सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये डिस्टिंग्विश जो है 5, अब इसको ही तुम फीचर्स का रूप बता सकते हो। ये देखो मैंने बनाया कितने पॉइंट्स इसमें, तुम यही फीचर्स, ये 30 पॉइंट्स, यही तुम्हारा फीचर्स के रूप में यूज होगा, यही तुम्हारा डिस्टिंग्विश के रूप में भी यूज होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत काम का बना है। कैन वी स्टार्ट? अभी हमारा फोकस सिर्फ पहला कॉलम होगा सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर को सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोलेंगे, या सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलेंगे, या सिर्फ सोल ट्रेडर भी बोलेंगे। सोल SOLE मतलब सिंगल। एक आदमी अकेला बिजनेस कर रहा है, पटेल किराना शॉप या मेडिकल शॉप, या एक अकेला से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या एक अकेला क्लास वाला है, एनीबडी हु इज हैविंग द बिजनेस इन द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन। अब सीधा हिसाब है, तुम अर्थ की हिस्ट्री लोगे तो सबसे पहला धंधा किसी अकेले आदमी ने शुरू किया होगा। इट इज द ओल्डेस्ट टाइप भी बोल सकते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट सेक्टर। तुम्हारे सामने ये देखो प्राइवेट सेक्टर का ड्राइंग है। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का पैसा रहता नहीं है, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट सेक्टर का वो हिस्सा है जिसमें एक अकेला आदमी बिजनेस करता है, मालिक एक ही है, उसके एम्प्लॉइज हो सकते हैं बट बिजनेस एक के ही नाम पे है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर सबको? दूसरा डेफिनेशन। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, और ये बहुत फेमस डेफिनेशन है, समटाइम्स नोन एज अ वन मैन बिजनेस। इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पूरा ठीक है ना। मेरा भी शब्द कुछ खाली होंगे, फॉर बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ये तुम रट्टा मारोगे, इसका अलग से हम क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये है, कभी कभार इसको वन मैन बिजनेस भी बोलते हैं। ये ऐसा बिजनेस यूनिट है जहां पे एक आदमी कैपिटल प्रोवाइड करता है, रिस्क उठाता है और बिजनेस को मैनेज करता है। जेल हैंसन, ये इसका ऑथर है। मेंबरशिप बताओ, मिनिमम कितना होगा आदमी या औरत? एक। मैक्सिमम कितना होगा? एक। समझ में आया? मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1। पॉइंट नंबर 4, लेजिस्लेशन। अभी कंपनी जब देखेंगे, कंपनी के जो कायदे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बुक बनाई है, उसका नाम रखा है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ठीक है, बुक है वो। तो सोल ट्रेडर के लिए सोल ट्रेडिंग एक्ट ऐसे कुछ है नहीं, लेजिस्लेशन मतलब कायदा। इफ हम पार्टनरशिप देखेंगे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटर अकेला आदमी है, तो सोल ट्रेडिंग एक्ट ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई लेजिस्लेशन या कायदा नहीं। बट तुम बोलोगे फिर कोई कायदा नहीं तो कोई भी कर सकता है, इतना आसान नहीं है। तुमको लोकल जो कायदे हैं, जैसे शॉप एक्ट, दुकान का होगा तुम्हारा, पेरेंट्स का जिनका बिजनेस है, म्युनिसिपैलिटी के कुछ कायदे मानने पड़ते हैं, पैन नंबर लेना पड़ता है इनकम टैक्स का, GST नंबर लेना पड़ता है, ये सब तो लोकल कायदे और जो टैक्स के कायदे वो तुमको फुलफिल करना पड़ेगा। कैपिटल। अच्छा, अब मैं सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप का डिस्टिंग्विश लूं, डिफरेंस लूं, तो सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं, तो किसका कैपिटल ज्यादा होगा, अकेला आदमी क्या पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का, कॉमन सेंस। लेकिन जब तुम फीचर्स में लिखोगे तो क्या बोलोगे कि कैपिटल ऑफ अ सोल ट्रेडर इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ हिज सेविंग्स और बोरिंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली,
और बैंक्स। सोल ट्रेडर अपना कैपिटल कहाँ से लाता है? वो अपने खुद के सेविंग्स में से पैसा लगाता है, या फैमिली से पैसा लेता है, या रिलेटिव से लेता है, या बैंक से कर्जा लेता है, फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। समझ में? कैपिटल डिस्टिंग्विश रहा तो बोलना सोल ट्रेडर का कैपिटल एचयूए, पार्टनरशिप, कंपनी या कोऑपरेटिव सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अकेला आदमी है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट्स? नाउ लीगल स्टेटस। अब लीगल स्टेटस क्या होता है? एक पटेल किराना शॉप है और एक मिस्टर पटेल है। पटेल किराना शॉप पर एक आदमी ने केस कर दिया, तो मिस्टर पटेल बचेगा? एब्सोल्युटली नो, क्योंकि कायदा जो अकेला आदमी का जो बिजनेस है और ये जो अकेला आदमी है उसको सेम मानता है, अलग नहीं मानता। सो लीगल स्टेटस उसको अलग मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसमें मुकेश अंबानी शेयर होल्डर है, एक प्रकार का आधा मालिक बोल सकते हैं। तो यदि रिलायंस पर केस हुआ तो मुकेश अंबानी पर केस नहीं होता, क्योंकि कायदा कंपनी और जो मालिक है उसको एक अलग रखता है, अलग ट्रीटमेंट देता है। लॉजिक समझ में आया? दो अलग एक संस्था है और एक इंसान है, ऐसा मानता है। लेकिन लीगल स्टेटस सोल ट्रेडिंग का जो धंधा है और जो सोल ट्रेडर है वो कायदे से अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पटेल किराना शॉप पर तुमने केस किया तो ऑटोमेटिकली मिस्टर पटेल पर केस होता है, क्योंकि पटेल शॉप के लिए जो मिस्टर पटेल है, कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आगे जो पॉइंट आएगा। तो वो तो बचेगा ना कि किराना शॉप पर केस हुआ, मैं क्यों जवाब दूं, मालिक तो वही है। तो कायदा मालिक और धंधे को अलग नहीं मानता, एक ही मानता है। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन वॉलंटरी है। अभी मैं तुमको जैसे बताता हूँ, कॉलेज रोड में एक जय हिंद करके बड़ा सा बिजनेस है, वहां पे सागर स्वीट से, पता है? कॉलेज रोड में सागर स्वीट से, उसके ठीक सामने मेरे एक स्टूडेंट की दुकान है। वॉलंटरी। वो लोग क्या करते हैं, अभी आम बेच रहे थे, अभी तो सीजन खत्म होता है, 8-10 दिन बचा है। ठीक थोड़े दिनों में राखी का वो लोग बेचना शुरू करेंगे, रक्षाबंधन के लिए। फिर गणेश के मूर्तियां, गणेश भगवान के मूर्तियां रखना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मेशन वॉलंटरी है, फ्लेक्सिबल है, वो लोग अपने हिसाब से खुद से चालू कर सकते हैं, जब मन नहीं तो बंद कर सकते हैं, है ना? वॉलंटरी खुद से। लेकिन कंपनी कायदे से शुरू होता है और कायदे से बंद होता है, ऐसे वॉलंटरी शुरू नहीं होता है, कायदा लगता है उसको। रजिस्ट्रेशन, कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट ही नहीं तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करें? तो सोल ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। क्लियर सब लोग? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट। अभी एक किराना शॉप है, तो मैनेजमेंट कौन करेगा? सोल ट्रेडर अकेला, बट ही कैन बी असिस्टेड बाय हिज एम्प्लॉइज। हो सकता है फैमिली मेंबर भी मदद करे, लेकिन बिजनेस नाम एक ही आदमी के। फर्क समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट सोल ट्रेडर को अकेला ही खरीदना है, लेकिन उसके यहाँ एम्प्लॉय हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं ना। प्रॉफिट और लॉस। अब सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, प्रॉफिट उसका, he will enjoy the profit but bear the loss. I take the aim, I take the blame, वैसी बात है। प्रॉफिट भी उसका और लॉस भी उसका। सो आई होप ये इतना तक क्लियर है। डिसीजन मेकिंग। सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, तुम क्या बोलोगे? सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन, he can take quick decision immediately on the spot. क्लियर सब लोग? he can take quick decisions immediately on the spot. डिसीजन मेकिंग फास्ट है क्या स्लो है? फास्ट है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने ऑलरेडी बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी है। वो लोग अभी रक्षाबंधन में राखी बेचेंगे, उसके बाद गणेश भगवान के मूर्तियां बेचेंगे, अभी आम बेच रहे हैं। वो लोग फ्लेक्सिबल है, जैसे साल में फेस्टिवल्स कुछ आते हैं वैसे वो लोग चीजें रखते हैं। फ्लेक्सिबल है तुम्हारे लिए। कुछ लोग बोलते हैं आज नहीं आना है तो बंद करके बैठो दुकान, है ना? गवर्नमेंट रेगुलेशन। अभी एक आदमी के लिए गवर्नमेंट क्या स्ट्रिक्ट रहेगा? गवर्नमेंट कहाँ, कंपनी के लिए कायदे बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि लॉस जो हुए वो करोड़ों रुपए के हुए हैं, घाटा या किसने फ्रॉड किया है, तो गवर्नमेंट कंपनी के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बट सोल प्रोप्राइटर के मामले में स्ट्रिक्ट कम है। एक आदमी क्या करेगा, छोटा सा धंधा, छोटा सा कैपिटल, है ना? तो स्ट्रिक्टनेस कम है। लायबिलिटी। लायबिलिटी का अनलिमिटेड, इसका मीनिंग क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सोल ट्रेडर ने कर्जा लिया है ₹1,00,000 का, धंधा लॉस में जा रहा है, वो ₹1,00,000 दे नहीं पा रहा है, तो अभी क्या होगा? वो दे नहीं पा रहा है तो क्या होगा? पहले उसके धंधे की संपत्ति बेचा जाएगा,
कितना आया, फॉर एग्जांपल 60,000, कितना कम पड़ रहा है 40,000। अब उसको घर से लाना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जो भी कर्जा है देने के लिए बिजनेस का संपत्ति कम पड़ा, तो जो बचा हुआ रकम जो देना बाकी है वो घर के संपत्ति बेचे जाएंगे, इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। तो उसको घर से लाना पड़ेगा पैसा। तुमको सिखाया होगा अकाउंट्स में इंसॉल्वेंट, यदि वो भी नहीं है, मतलब संपत्ति कम है लायबिलिटी ज्यादा है, तो क्या माना जाएगा, इंसॉल्वेंट माना जाएगा ना। सॉल्वेंट कौन होता है, जिसका संपत्ति ज्यादा और लायबिलिटी कम, तो उसका लायबिलिटी ज्यादा वो हो सकता है वो इंसॉल्वेंट भी हो जाए। नेक्स्ट, ऑडिट। अभी होता क्या, लेट अस टेक वन एग्जांपल। रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, रिलायंस की कंपनी का है बॉम्बे में, उसके मालिक शेयर होल्डर होते हैं। अब ये शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, अलग से वीडियो में बनाया है। तो अपन नासिक में, कंपनी बॉम्बे में, कंपनी के एम्प्लॉयज में अकाउंटेंट होंगे जो कंपनी का हिसाब किताब रखते हैं। डू यू एग्री? बट हम नासिक में बैठ के या महाराष्ट्र में कहीं और बैठ के, उनके करीबन 30 लाख शेयर होल्डर्स है करीबन, तो कैसे पता चलता है कि अकाउंटेंट कोई चालबाजी कर तो नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है हिसाब? लॉजिक समझ में आ रहा है? सो कंपनी के मालिक क्या करते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं। अब रिलायंस की कंपनी के अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स बनाया है, तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा, बाहर का आदमी होगा। वो जाएगा कंपनी में, अकाउंट्स चेक करेगा, उस चेकिंग को ऑडिट बोलते हैं, और रिपोर्ट करेगा अपने को कि अकाउंट सही बनाया है क्या नहीं। समझ में आया? इसको ऑडिट बोलते हैं। तो सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, उसका वो खुद ही मेन अकाउंट रखता होगा मोस्टली, तो ऑडिट की जरूरत है, कायदे से नहीं। समझ में आया? किसको कंपलसरी है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी है। वहां पे कंपनी के अकाउंटेंट के द्वारा बनाया हुआ ऑडिट अकाउंट्स को ऑडिटर चेक करता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए कंपलसरी। टैक्सेस, सोल ट्रेडिंग को लिमिटेड टैक्सेस है। लिमिटेड टैक्सेस का मतलब क्या है, तुम यदि कमाओगे साल का 2,50,000 रुपीज तक माफ देगा, मतलब महीने का 20,000 रुपीज तक तुमको कोई भी टैक्स लगेगा नहीं। 20,000 रुपए तक तुम्हारा मंथली इनकम माफ देगा, 2,50,000। वही कंपनी होगा तो फ्लैट 30% है, तो उन्होंने 2,50,000 कमाया तो 30% 75,000 रुपीज टैक्स लगेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल रहेगा, उसको फर्स्ट 2,50,000 इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, माफ होगा, मतलब महीने का 20 से 25,000 रुपया। सबको समझ में आएगी? यस और नो? 2.5 लाख रुपए तक माफ है सोल ट्रेडर को। तो टैक्सेस लिमिटेड है ना, कंपनी को टैक्स हाई है, ज्यादा है, और फ्लैट रेट में। अच्छा, सोल ट्रेडर का 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख टू 10 लाख तक 20% है, 10 लाख के ऊपर 30% है। ये टैक्स रेट है इंडिविजुअल की, ठीक है। कंफ्लिक्ट, अकेला आदमी है तो झगड़ा होने के चांसेस नहीं है। झगड़ा किससे करेगा, मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, ऐसे नहीं बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, उससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन दो पार्टनर्स हैं, एक बोलेगा मैं कल से नहीं आऊंगा, हो गया ना झगड़ा, अलग हो गया ना पार्टनर्स। तो कंफ्लिक्ट, पार्टनरशिप में झगड़े होने के चांस रहते हैं। सोल ट्रेडर अकेला आदमी, हाँ जिंदगी से हारा हुआ हो सकता है, लेकिन कंफ्लिक्ट उसका नहीं होगा, ठीक है। सीक्रेसी, नाउ जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो पब्लिक को दिखाने की जरूरत है नहीं। एक पटेल किराना शॉप 1,00,000-2,00,000 कमाता है, पर किसको पता, किसी को नहीं। तो सीक्रेसी क्यों, क्योंकि उसको अकाउंट छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो भी टैक्स भरता है वो गवर्नमेंट के वेबसाइट में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो किस पब्लिक को पता नहीं चलता, क्योंकि टोटल। अच्छा, कंपनी को अपना अकाउंट्स का पूरा डिटेल जो हिसाब है, नफा नुकसान टर्नओवर, दिखाना पड़ता है पब्लिक को शेयर बाजार में, तो उसमें सीक्रेसी नहीं रहता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सोल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद कॉमन सेंस है ये, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब सोल ट्रेडिंग कुछ हजार और कुछ लाख रुपए डालता है, तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगा कि लो होगा, लो होगा। वही कंपनी जो करोड़ों रुपए डालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डे टू डे, वो कॉस्ट क्या रहेगा सोल ट्रेडर का कम, बट कंपनी का कितना होगा, ज्यादा होगा ना। करोड़ों रुपए लगाया तो डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी और सब तो बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क। अभी सपोजिटली एक 3 भाई है, 3 भाई मिलकर जो एक अभी मास्टर
लाइट हाउस बैड लक की वहां पे आग लगा, वो लोग दो भाई देखते हैं, ठीक है ना। एक भाई ऐसा सोचो अकाउंट्स देखेगा, एक सेल्स देखेगा, एक परचेज देखेगा, है ना। सो इसको डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं, काम का बंटवारा। पार्टनरशिप में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये पॉसिबल है, क्योंकि भाई या पार्टनर्स मिलकर करते हैं। लेकिन सोल ट्रेडिंग में कैसे होगा, वो अकेला आदमी है। सो डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल। पब्लिक कॉन्फिडेंस, तुमको मैं बोलूं एक एक छोटा दुकान है कपड़े का, वहां से खरीदो या शॉपर स्टॉप से खरीदो, तुम्हारा भरोसा किस पे ज्यादा होगा? शॉपर स्टॉप या लाइफस्टाइल? ब्रांडेड पे ही ज्यादा भरोसा होगा ना। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस, अभी किराना शॉप जो है, जो लोकल लेवल पे चलते हैं, लेकिन आजकल डीमार्ट आ गया है, रिलायंस स्मार्ट आ गया है, स्टार बाजार भी बहुत गजब बाजार है, कॉलेज रोड में खुला है। मेट्रो मेट्रो को भी पीछे कर दिया स्टार बाजार में। इतना कॉलेज रोड में रॉक एंड रोल ना, उसके सामने वाली बिल्डिंग जहाँ पे आईफोन का दुकान है, सो आई विनर्स के पीछे वाली बिल्डिंग वहाँ। हाँ, पहले लाइफस्टाइल की जगह पे यार नीचे पर। अभी मैं आगे बढ़ूंगा। पब्लिक कॉन्फिडेंस किस पे ज्यादा होगा? पब्लिक कॉन्फिडेंस किस पे ज्यादा होगा? मॉल पे होगा। तो सोल ट्रेडर पे भरोसा कंपैरेटिवली क्या रहता है? कम रहता है। कंटिन्यूटी, क्या सोल ट्रेडर को असर होगा डेथ से? द आंसर इज यस। अकेला आदमी डेथ हो गया तो धंधा ही बंद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। अभी जैसे आज, हाँ, ओनर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर पे ही बैठा रहेगा, सोया रहेगा, तो स्टेबिलिटी कम ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या है? वो बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो बीमारी में या लॉस हो गया तो धंधा बंद होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब पार्टनर्स है, एक नहीं आया तो दूसरा संभाल लेगा बिजनेस को। समझ में आ रहा है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोल प्रोप्राइटर लेस स्टेबल है, क्योंकि अकेला आदमी पूरा संभालता है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट मोटिवेशन। अब तुम इमेजिन करो, पटेल किराना शॉप वाले कितने बजे खोलते हैं दुकान? 5 बजे, सवेरे 7 बजे। सवेरे 7 से 8 बजे खोलते हैं। रात को बंद कब करते हैं? 10 से 11 बजे। क्यों? क्योंकि उनका मेहनत और उनका रिवॉर्ड साथ साथ है। मेहनत किया 12 घंटा तो 12 घंटे का पूरा कमाई उनका, बराबर है। 1000 रुपए कमाया तो किसका हुआ? सोल ट्रेडर का हुआ। लेकिन पार्टनरशिप में 1000 रुपए कमाया, तुम लोग 3 जन पार्टनर्स हो तो 300-300 बांटना पड़ेगा। तो एक आदमी बोलेगा मैं इतना मेहनत क्यों करूं अकेला जाके, जब मुझे 3 लोग के साथ बांटना है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज डायरेक्ट मोटिवेशन? मेहनत और रिवॉर्ड पूरा तुम्हारा रहता है। इसलिए किराना शॉप वाले सवेरे 7 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, रात को 10 बजे तक चालू रखते हैं, क्योंकि पूरा मेहनत का रिवॉर्ड उनका है ना। एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत पगार देंगे, लेकिन मेजोरिटी तो कमाई उनका ही है, बांटना तो नहीं है किसी के साथ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी ऐसा सोचो, सैमसंग का ओलेड टीवी, एलईडी स्मार्ट टीवी कितने का आएगा? 50,000 रुपीज में आ जाएगा? आ जाएगा ना। नासिक में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, वो कितने टीवी मंगाएगा? 2 या 3, बराबर है। रिलायंस डिजिटल 50,000 का टीवी है सैमसंग का, तो सैमसंग उसको कितने में देगा? 40,000 में, ठीक है। 2 टीवी मंगाया उसने। रिलायंस डिजिटल क्या बोलेगा सैमसंग को? मेरे को 100 टीवी चाहिए। पूरे देश के लिए मंगाएंगे ना वो लोग। रिलायंस डिजिटल पूरे देश के लिए मंगाएंगे तो 100 टीवी, तो सैमसंग वाले रिलायंस को कितने में देंगे? 35,000। कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? कम हो जाता है ना, ज्यादा खरीदने की वजह से। अब पटेल किराना शॉप है छोटा शॉप, तो कितने खरीदेगा? गेहूं चावल मुश्किल से 50-100 किलो, लेकिन बिग बाजार सीधा 50,000 किलो खरीदेंगे। अभी तो बिग बाजार बंद हो गया, रिलायंस स्मार्ट वो कितना खरीदेंगे? 50,000 पूरे देश के लिए खरीदेंगे ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ज्यादा खरीदने की वजह से कॉस्ट कम मिलता है, कॉस्ट कम पड़ता है। बट सोल ट्रेडर को मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल? नहीं, क्योंकि खरीदता है कम क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी। रिस्क ज्यादा है कि कम है? बताओ। रिस्क कम है, क्योंकि कैपिटल कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, स्टॉक लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है, तो रिस्क कम रहेगा, ठीक है। इसके बाद पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स। कई बार ऐसा भी होता होगा, तुम जाते होंगे,
वो बोलता होगा हाँ तू हमेशा वाला आइसक्रीम वही चाहिए ना तेरे को, ब्लैक फॉरेस्ट या केक, उसको पता है तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स, वो तुमको होम डिलीवरी देगा, आफ्टर सेल सर्विस देगा, क्रेडिट फैसिलिटी देगा, मतलब तुम्हारे साथ पर्सनल कांटेक्ट। अब तुम्हारे पास रिलायंस जियो का फोन है, मुकेश अंबानी थोड़ी फोन करके बोलेंगे तुमको कैसा चल रहा है, तुम बोलोगे बढ़िया, ऐसा थोड़ी फोन आएगा। ठीक है, 40 करोड़ कस्टमर्स है उनके, तो पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स सोल ट्रेडर का रहता है, कंपनी का नहीं रहता। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अब सीधा हिसाब है, आजकल के एमबीएस फ्रेश एमबीएस नहीं ग्रेजुएट्स, वो लोग क्या सोचते हैं 2 साल एमबीए करने का 10 लाख रुपया, उसके बजाय 10 लाख धंधे में स्टार्टअप में किया जाए। समझ में आ रहा है क्यों लोग स्टार्टअप में ज्यादा इंटर हो रहे हैं, कि 2 साल एमबीए 10 लाख करने के बजाय 3 लाख की जॉब के बजाय 10 लाख जो एमबीए में कर रहे हैं वही धंधे में लगाया जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एमबीए होने के बाद बहुत लोग बेरोजगार भी रहते हैं, तो बेरोजगार रहने से अच्छा है तुम खुद का बिजनेस करो, भले ही छोटा। लॉजिक समझा? तो तुम जैसे ही स्टार्टअप शुरू किया, देश का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया ना, एक जन तो कम हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए तुम, तो बेरोजगारी कम होता है इसकी वजह से सोसाइटी के लिए। और वोटिंग राइट्स मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, किसी से पूछने की जरूरत है। अभी 7 पार्टनर्स है, एक 8वां पार्टनर को लेना है कि नहीं, सबसे पूछेंगे तू हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है, सबसे पूछेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? वैसे सब 7 ने हाँ बोला तो ही 8वां आ सकता है, पार्टनरशिप का जो कायदा है। लेकिन यहाँ पे उसकी मर्जी, वो हर बार फैसला अकेला बिना पूछे ले सकता है किसी से। वोटिंग राइट्स पूरा। और एग्जांपल मिस्टर पटेल किराना शॉप, एग्जांपल हुआ क्या? अभी कितने पॉइंट्स बताए? 30। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको स्टोरी बताऊंगा। इसका शुरू करें? तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है जिससे तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। नाउ बोर्ड में देखो, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग देखो। 3 इडियट्स पिक्चर सबने देखी होगी। अभी कोई भी डिस्टिंग्विश का पहला पॉइंट मीनिंग होगा, ठीक है? 3 इडियट्स पिक्चर, ठीक है? नाउ फर्स्ट पॉइंट मीनिंग और डेफिनेशन स्टैंडर्ड, तो वो तो स्टैंडर्ड है। 3 इडियट्स का पहला सीन क्या था? एक एरोप्लेन आता है, याद होगा तो, याद है? एक एरोप्लेन आता है। ऐसा सोचो उस एरोप्लेन में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। पहला सीन में एरोप्लेन था, उस एरोप्लेन में बहुत सारे लोग हैं जो कि मेंबर्स हैं। एक एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें से एक मेंबर है फरहान कुरैशी, जो लेजिस्लेशन तोड़ के, कायदा तोड़ के हार्ट अटैक का बहाना करता है और प्लेन को लैंड करवाता है दिल्ली में, जो कि इंडिया का कैपिटल है। पॉइंट नंबर 1, तुम प्लेन में ऊपर हो, बहुत सारे लोग हैं। पॉइंट नंबर 1 मेंबरशिप। पॉइंट नंबर 2, फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन तोड़ के, कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है कैपिटल में। अब जमीन में आ गए, वापिस से टेरेस पे जाओ। अभी इसका सीन, किसका? चतुर का। याद है? चतुर अपना स्टेटस दिखाते रहता है, लीगल स्टेटस। मोबाइल में बोलता है ना मेरे पास ये है, ये चतुर अपना स्टेटस सबको दिखाता है। याद है? मोबाइल में मेरे पास फरारी है, मेरे पास बंगलो है। तो मोबाइल में फरारी का फॉर्मेशन होता है और दीवार में लिखता है 5 सितंबर, याद है? रजिस्ट्रेशन, दीवार में 5 सितंबर का रजिस्ट्रेशन। शुरू हो जाओ। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग और डेफिनेशन स्टैंडर्ड है। उसके बाद प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबरशिप। उसके बाद फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन, कायदा तोड़ के प्लेन को कहां लैंड करवाता है? कैपिटल में, दिल्ली में, कैपिटल। सो जमीन में आ गया, वापस ऊपर चढ़ के टेरेस में आ जा। टेरेस में चतुर के 3 पॉइंट्स है। वो अपना क्या दिखाता है? स्टेटस, लीगल स्टेटस। मोबाइल में क्या होता है? फॉर्मेशन। दीवार में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। अब वापस टेरेस से जमीन में आ जाओ। अभी एंट्री होती है रैंचो की। रैंचो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, याद है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हाँ, ये करता है मैनेजमेंट। और याद होगा एक को शॉक लगता है, ठीक है ना? शॉक लगता है, उसका लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस। डिवाइस। पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन में लोग रहते हैं, मेंबरशिप। फरहान कुरैशी लैंड लेजिस्लेशन तोड़ के
आजादी, जिसको जो बोलना है, ठीक है। प्लेन को लैंड करवा के कहाँ लैंड करवाता है? बोल बोल बिंदास बोल। कैपिटल, कैपिटल। फिर टेरेस में आ, तू उसको रोक रहा है तो तू बोलेगा भी, कोई बात नहीं, बोल। चतुर का सिर्फ टेरेस में, वो अपना क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस। तू बोल बिंदास बोल। उसके बाद मोबाइल में क्या होता है? मोबाइल में फॉर्मेशन। दीवार में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। दीवार में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, चतुर रैंचो की एंट्री होती है, वो रैगिंग का क्या करता है? मैनेजमेंट। और एक को शॉक लगता है गलत जगह पे, तो क्या होता है? लॉस हो जाता है। अब याद है, ये लोग फिर प्रिंसिपल लेटर भेजता है, ये लोग राजू के घर जाते हैं, 10 रुपए की भिंडी खुजली वाली रोटी, याद है बेटा? 10 रुपए की भिंडी हो गई, 12 रुपए की गोभी हो गई है। हाँ, तो देखो 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, और मैंने रखा है 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी रखा है। 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, और 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी। फिर यार खुजली वाली रोटी, खुजली वाली रोटी ऑडिट और टैक्स, नहीं पता तो अभी देख लो। याद है ये सीन सबको? ख्याल में है? स्टार्ट। नंबर 1, एरोप्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या पॉइंट है? मेंबरशिप। फरहान कुरैशी क्या करता है? कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, और प्लेन को कहां पे लैंड करवाता है? कैपिटल। उसके बाद टेरेस में आप चतुर क्या करता है? अपना क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस। मोबाइल में क्या होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। दीवार में क्या लिखता है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होता है? रैंचो की एंट्री होती है, रैंकिंग का क्या करता है? मैनेजमेंट। एक को शॉक लगता है, पॉइंट क्या? प्रॉफिट और लॉस। 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी। फिर खुजली वाली रोटी ऑडिट, टैक्सेस। समझ में आया? अब ये लोग भूखे बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, कंफ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि इनको भूख लगी रहती है। सडनली उनको शादी का ये दिखता है, सीक्रेटली वो लोग एंटर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव शादी का, कहीं शादी सामने दिखती है, सीक्रेटली एंटर करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। फिर याद है, एक आदमी के जूते में चटनी डालता है, माय $300 शूज, याद है? उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है, ओ माय $300 शूज, याद है? चलो पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन में बहुत सारे लोग क्या रहते हैं? मेंबरशिप। फरहान कुरैशी क्या करता है? लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है कैपिटल में। उसके बाद टेरेस में चतुर क्या बताता है? अपना लीगल स्टेटस। मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, रैंचो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। और फिर एक को लॉस हो जाता है, 9 पॉइंट। 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्बो की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी। उसके बाद खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद बाहर निकलते हैं, कंफ्लिक्ट, झगड़ा करते हैं। फिर उनको शादी दिखता है, वो लोग घुस जाते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है, सीक्रेटली घुस जाते हैं शादी में, उनका खाना रहता है। और माय $300 शूज, उसका कॉस्ट लग जाता है उसको, ठीक है। अब शुरू होता है चतुर का भाषण। लिखता कौन है? दुबे जी। बोलता कौन है? चतुर। बंटवारा हो गया काम का, डिवीजन ऑफ वर्क। किसके सामने बोलते हैं? पब्लिक के सामने बोलते हैं, कंटिन्यूअसली बोलता है, ठीक है ना। और बोलता है ना, मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया है, याद है? अपने आप को स्टेबल किया है। पब्लिक की सुन के मोटिवेट हो जाती है, डायरेक्ट मोटिवेट हो जाती है। और ये सुन के उसको ऐसा सोचो, प्रिंसिपल लात नहीं स्केल से मारता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेट अस स्टार्ट अगेन। पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन के अंदर मेंबरशिप। फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन, मैंने बोल दिया लेजिस्लेशन तोड़ के काम में लैंड करवाता है कैपिटल। फिर टेरेस में चतुर अपना क्या बताता है? लीगल स्टेटस। उसके बाद मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रैंचो की मैनेजमेंट, एक को शॉक लगता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की पॉइंट बोल गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कमों की शादी में लायबिलिटी, खुजली वाली रोटी, ऑडिट, टैक्सेस। बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं? झगड़ा, कंफ्लिक्ट। फिर सीक्रेटली शादी में घुसते हैं, क्यों? ऑब्जेक्टिव भूख खाना रहता है।
फिर माय $300 शूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी चतुर का भाषण, बोलता कौन, लिखता कौन है, दुबे जी, बोलता कौन है, चतुर। डिवीजन ऑफ वर्क किसके सामने बोलते हैं, पब्लिक के सामने बोलता है, कंटिन्यूअसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया, स्टेबिलिटी। और फिर पब्लिक डायरेक्ट मोटिवेट हो जाती है और प्रिंसिपल उसको स्केल से मारते हैं। अब आखिरी पॉइंट याद है, ये उसका भाषण, दर्दनातम, ठीक है ना, वो याद है ना। अभी आखिरी पॉइंट, ठीक है, आखिरी पॉइंट, उसको पिया को भगाते हैं शादी के, इससे उस पर रिस्क रहता है। और लास्ट में ये मूवी, इसकी मुलाकात होती है किसके साथ, रैंचो के साथ, पर्सनल कांटेक्ट, ये रिस्क है, भगा के लेके जाता है। फिर लास्ट में पर्सनल कांटेक्ट होता है रैंचो के साथ। ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है और सोसाइटी ने वोट किया है कि ये मूवी सबसे बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, और 300 पॉइंट बोल देना एग्जाम्पल, करेक्ट है। चलो एक लास्ट रिवीजन देते हैं, तो खुद से लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 मेंबरशिप, उसके बाद लेजिस्लेशन, नंबर 3 कैपिटल, उसके बाद बोलो 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 बोलो, लीगल स्टेटस ऑफ फॉर्मेशन, हाँ, स्टेटस फॉर्मेशन, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। ब्रांचों की एंट्री होती है, क्या होता है, मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 11 रुपए की 12 की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कमों की शादी में 13वां पॉइंट लायबिलिटी, उतली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। अभी बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या है, कन्फ्लिक्ट। फिर सीक्रेटली कहाँ घुसते हैं, क्यों, ऑब्जेक्टिव। और फिर जूता, माय $300 शूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट, चतुर का भाषण, दुबे जी लिखते हैं, वो बोलता है, डिवीजन ऑफ वर्क किसके सामने बोलता है, पब्लिक के सामने, पब्लिक के सामने कंटिन्यूअसली बोलता है, इस काबिल बनाया, स्टेबिलिटी। पब्लिक क्या हो जाती है, डायरेक्ट मोटिवेशन, प्रिंसिपल किससे मारते हैं, स्केल से, फिर उसको भगाते हैं, वो ये हो गया। फिर पिया को भगाते हैं, रिस्क। लास्ट में पर्सनल कांटेक्ट होता है विद रैंचो। फिर मूवी किसके लिए बनी है, सोसाइटी के लिए, और पब्लिक ने वोट किया है, दिस इज द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। चलो खुद से 30 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितना हुआ है तुम्हारा।